तो वहीं धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी महाराष्ट्र के अंबिका नगर जिले के राहुरी तहसील के गुहा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 700 वर्ष पुराने संत कनीफनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस अवसर पर चौहान के जी का गांव के सैकड़ों हिंदुओं ने ढोल ताशी बजाकर स्वागत किया। श्री सुरेश चौहान के जी की उपस्थिति में 400 वर्ष पुराने संत कनीफनाथ महाराज जी के मंदिर समाधि में बनी अवैध मजार से हरी चादर भी हटाने का कार्य किया गया और इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा भी पुख्ता रही। जी हां, श्री सुरेश चौहान के जी ने नागरिकों को संबोधित भी किया और महाराष्ट्र सरकार से ये आह्वान किया कि संत कनीफनाथ महाराज जी की समाधि मंदिर को जिहादियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदू समाज अपने अनुसार कार्य करेगा। आपको बताएं कि गुहा गांव के जिहादियों ने 700 साल पहले प्राचीन संत कनीफनाथ महाराज जी के मंदिर में पूजा और महाआरती का विरोध किया था, जिसके बाद गांव में और मंदिर परिसर में तनावपूर्ण वातावरण बन गया और पुलिस की तैनाती भी करनी पड़ी थी। जिहादियों की नजर हिंदुओं के मंदिर और मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर है। आपको बताएं कि ये मंदिर 700 साल पुराना है और संत कनीफनाथ महाराज जी की हर गुरुवार को पूजा और आरती यहाँ पर होती है और खास करके शनि अमावस्या के दिन यहाँ महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन जिहादी लगातार मंदिर में पूजा पाठ का विरोध करते आ रहे हैं और साथ ही महाआरती करने से रोकते हैं। जिहादियों के दबाव में पुलिस भी हिंदुओं पर दबाव डालने लगी है और इस पूरे मामले को लेकर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और गाँव के वरिष्ठ नागरिक अब आगे आ रहे हैं। उन्होंने श्री सुरेश चौहान जी से ये मांग की है कि वह इस मंदिर को जिहादियों से मुक्त करवाए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं संत कनीफनाथ जी के मंदिर की, जिस मंदिर पर इन जिहादियों ने अवैध मजार का निर्माण कर दिया था, जिसे अब श्री सुरेश चौहान के जी की मौजूदगी में हटाने का कार्य किया गया है। और साथ ही जिस तरीके से अतिक्रमण और इन जिहादियों ने धमकियां देना शुरू की है, उस पर लगाम लगाने का काम करने के लिए अब महाराष्ट्र के अंबिका नगर पहुंच चुके हैं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान की जी। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है और चौंकाने वाली भी बात है कि यहाँ नाथ संप्रदाय के ऐसे मंदिर पर कब्जा किया गया है जो आपको हिंदुस्तान में बहुत कम जगह मिलेगा। जो मंदिर के नीचे गुहा बनाई हुई है, गुफा या गुहा बनाई हुई है, इस गांव का नाम भी उसी के आधार पर रखा गया है, लेकिन उस मंदिर को चादर चढ़ाकर इस्लामिस्तान बना दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का भय दिखाकर, झूठे कागज दिखाकर यहाँ के सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। तो ये मेरा जिला है और मैंने नगर की सभा में भाषण में कहा था कि इसके मुक्ति के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। दोबारा महाराष्ट्र में आया तो मैंने कहा कि हम गुहा जाएंगे और इसलिए यहाँ आए हैं। यहाँ के तीनों मंदिर में से एक ही मंदिर बचा है, 2 मुक्त हैं और अगली भेंट देने आऊँगा। उसके पहले ये मंदिर भी 100% मुक्त हो चुका होगा। ये घोषणा आज मैंने यहाँ पर की है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौड़ जी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बाबूलाल जी, किस तरीके से आप अगर महाराष्ट्र के अंबिका नगर की बात करें तो सुरेश चौहान की जी खुद श्री कनीफनाथ मंदिर पहुंचे और ये जिस तरीके से अवैध मजार का जो निर्माण किया जा रहा था इसको हटाया गया है, इस पर क्या कहेंगे और क्या कुछ अब कार्रवाई जो है कनीफनाथ मंदिर पर की जाएगी? देखिए समरिका, ये पूरा मामला महाराष्ट्र के अंबिका नगर जिले के राहुरी तहसील के गुहा गांव का है, जहां पर 400 वर्ष पुराना संत कनीफनाथ महाराज जी का समाधि एक प्राचीन मंदिर है। लेकिन जिहादियों ने इस मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर लैंड जिहाद किया हुआ है और संत कनीफनाथ महाराज जी की समाधि के ऊपर हरी चादर डालकर ये मुसलमानों का स्थल धर्म है ऐसा बताना चाहते हैं। हालांकि अगर गाँव के नागरिक की बात करें, मंदिर ट्रस्ट की बात हम करते हैं तो मंदिर ट्रस्ट जब भी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, महाआरती होती है, वहां पर ये जिहादी अड़ंगा डालते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं और जिहादियों की शिकायत के बाद वहां पुलिस आ जाती है और हिंदुओं को वहां पर आरती पूजा नहीं करने दे रही थी। इसकी जानकारी सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक को गाँव के नागरिकों ने दी थी, जिसके बाद अंबिका नगर में जो हिंदू हुंकार सभा हुई थी श्री सुरेश चौहान के जी की, उस सभा में से सुरेश चौहान के जी ने हुंकार भरी थी कि अगर बहुत जल्द वहां से इस मंदिर को मुक्त नहीं कराया गया है मुसलमानों से तो मैं वहां पहुंचूंगा। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के दौरे पर
जो है श्री सुरेश चौहान के जी महाराष्ट्र के दौरे पर है और कल वो इस राहुरी तालुके के गुहा गांव में पहुंचे। जब सुरेश जी गांव में पहुंचे तो पूरे गांव के नागरिक और मंदिर के ट्रस्ट के लोग बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ सुरेश जी का वहां पर स्वागत किया। ढोल बजाते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर 400 वर्ष पुरानी संत कानिपनाथ महाराज जी का समाधि मंदिर है। और वहां जब जानकारी पुलिस को मिली कि श्री सुरेश चौहान के जी यहाँ पहुंचे हैं तो भारी पुलिस दल, पुलिस के जवान और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन सुरेश जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पे हम हमारे कानिपनाथ महाराज जी के समाधि पर ये हरी चादर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने वहां पर आह्वान किया चादर निकालने का। वहां पर सभी भक्त पहुंचे। सुरेश जी की उपस्थिति में वहां से हरी चादर को हटाकर भगवा शंख बजाकर वहां पर भगवा वस्त्र लगाया गया है और सुरेश जी ने आह्वान किया है कि महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द इस मुसलमानों से जो अतिक्रमण से इस ऐतिहासिक मंदिर की समाधि को मुक्त करे, अन्यथा अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है ये हम जानते हैं। इस बात को लेकर गांव के नागरिक काफी खुश भी हुए, स्वागत भी किया। और सुरेश जी ने यह भी कहा कि इस मंदिर के अलावा और भी जो भी इस परिसर में मंदिर है जहां पर मुसलमानों ने लैंड जिहाद किया है या लैंड जिहाद का षड्यंत्र चल कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए और उन मंदिरों को भी मुक्त कराया जाए। साथ ही साथ इस मंदिर में एक पूजा करने वाला मुसलमान है जिसका नाम रफीक भाई जाना जाता था, उसे लोग रफीक भाई कहते थे। सुरेश जी ने अपने इस दौरे के बाद रफीक जी के साथ में बुलाया और उनको कहा कि आप भगवा वस्त्र धारण करके पूजा करते हैं, आप मुसलमान नाम रखते हैं रफीक भाई, तो मैं आज आपका नाम चेंज करता हूं और उनका नाम राम भाई कर दिया। इस बात को लेके वो मुस्लिम रफीक भाई ने भी, पूर्व मुस्लिम रफीक भाई ने भी स्वागत किया, गांव के नागरिकों ने भी स्वागत किया। माला पहनाकर रफीक को राम भाई बनाया श्री सुरेश चौहान के जिन। बिल्कुल, ये बेहद ही अच्छी बात आपने बताई कि जिस तरीके से राम भाऊ बना दिया गया। और इस बीच लेकिन मैं आपसे बाबूलाल जी ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर में लगातार ये जिहादी लोगों को परेशान करने का काम करते हैं हिंदुओं को, लेकिन इस बीच तमाम सुरक्षा जो है सुरेश चौहान के जी को तो उपलब्ध कराई गई, लेकिन क्या मंदिर को लेकर भी उन्होंने बात कही है कि अब हिंदुओं को संरक्षण दिया जाएगा या ऐसी जो मांगे की जा रही है उस पर ध्यान दिया जाएगा? निश्चित तौर पर जो पूरा मुस्लिमों ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ, ऐसे में हिंदुओं को यहाँ पर कहीं न कहीं खतरा जरूर है। उसी को लेकर सुरेश जी ने गांव के लोगों की सुरक्षा की भी बात कही है। हमेशा यहाँ पर पुलिस के जो जवान है वो तैनात रहने चाहिए गांव की सुरक्षा में। और ये मुस्लिमों द्वारा जो अतिक्रमण किया हुआ है संत कानिपनाथ महाराज की समाधि को, इसको हटा के भगवा मय इस समाधि को किया जाए, ऐसी घोषणा सुरेश जी ने कल यहाँ पर की है। तो कुल मिलाकर अब कहीं न कहीं गाँव के नागरिकों को, गाँव के हिंदुओं को भी बिल्कुल पिछले इस मंदिर में महाआरती पूजा नहीं करने दी जाती थी, जिहादी बड़ी संख्या में पहुंचते थे। हालांकि कल किसी जिहादी की हिम्मत नहीं हुई वहां आने की, भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन सूरज जी ने कहा कि जब तक ये हरी चादर संत कानिपनाथ महाराज की समाधि से हटेगी नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और उसके बाद इस चादर को, हरी चादर को वहां से हटाया है। ये तस्वीरें हम अपने पूरे दर्शकों को दिखा रहे हैं। समारिका, बिल्कुल, अगर बात करें बाबूलाल जी तो आप महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से कवर करते हो, लगातार हमने देखा है कि आप इस तरीके की जगह पर जाते हैं जहां पर मंदिर को ये जिहादी अपने कब्जे में रखे हैं। अगर हम बात करें कुछ दिन पहले भी आप ऐसे ही जगह गए थे जहां मजार को हटाया गया था, जहां वह तरीके से मजार का निर्माण हो रहा था। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो अंबिका नगर के अलावा ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर इस तरीके की घटनाएं अब आम होती हुई नजर आ रही है? देखिए समारिका, अगर हम बात करें तो इसी अंबिका नगर जिले के नेवासा तालुके में जो है नारद मुनि जी का प्राचीन मंदिर है, जिसे भगवान साक्षात भगवान विष्णु ने जिसका निर्माण कराया था। उस नारद जी मुनि के मंदिर में लॉकडाउन के दरमियान इन जिहादियों ने वहां पर मजार बना दी थी। हालांकि सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। श्री सुरेश चौहान के जी ने अपने बिंदास बोल के माध्यम से तुरंत उस कब्र हटाने का भी ऐलान किया। और जो नगर में सभा हुई थी उसमें भी सुरेश जी ने ये कहा था कि इस कब्र को तुरंत वहां से हटाया जाए और अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। और ऐसे कई धार्मिक मंदिर है यहाँ पर इस्लामिक जिहादियों द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। बिल्कुल, आप लगातार बाबूलाल जी नजर बनाए रखिए और कानिपनाथ मंदिर में किस तरीके से अब जिहादियों को जल्द से जल्द जो ये लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं उसे हटाने का प्रयास सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी और साथ ही तमाम हिंदू लोग मिलकर कर रहे हैं। लगातार इस बीच रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए देखेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।